नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी धमकी दी गई है। सलमान के बाद अब शाहरुख खान को धमकी दी गई है और किंग खान को किसने धमकी दी है, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। मन्नत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, मन्नत की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है और रायपुर से बताया जा रहा है कि किसी ने करोड़ों की फिरौती मांगी है और रायपुर के रहने वाले एक शख्स ने बांद्रा स्टेशन में पुलिस को कॉल किया और शाहरुख खान को यह धमकी दी गई है। रंगदारी उनसे मांगी गई है। हालांकि इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कितने करोड़ की ये रंगदारी मांगी गई है, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 5 करोड़ की या 4 करोड़ की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि करोड़ों में ये रंगदारी मांगी गई है। यानी कि सलमान के बाद अब शाहरुख खान जो हैं वो भी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं और अब शाहरुख खान को भी धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर में फैजान नाम का कोई शख्स है जिसने ये कॉल की है और शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी उसने दी है। उसने कहा है कि या तो शाहरुख खान उन्हें ये रुपए दें और अगर वो रुपए नहीं देते हैं तो उनकी जान खतरे में है। और छत्तीसगढ़ की हमारे ब्यूरो चीफ निशा द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी बातचीत के लिए। निशा, दीजिए पूरी जानकारी। ये फैजान जो है बताया जा रहा है कि इसकी पहचान हो चुकी है, क्या कुछ कहा इसने धमकी में? शाहरुख खान को किस तरीके से इसने धमकी दी है? बिल्कुल, खान के बाद जब शाहरुख धमकी देने का जो मामला है वो सामने आया था और धमकी मिलने शाहरुख खान की जो टीम है पुलिस थाने में दर्ज की थी और इसी बीच रायपुर। चलिए निशा, आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है, आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी रायपुर से मिली है। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये धमकी दी गई है। रायपुर के रहने वाले फैजान के फोन से ये धमकी शाहरुख खान को मिली है। फोन नंबर से आरोपी की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है और शाहरुख खान का बयान भी अब पुलिस दर्ज करेगी इस पूरे मामले में। मुंबई पुलिस छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच चुकी है और रायपुर में फैजान की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस फैजान की पहचान तो हो चुकी है, लेकिन अब पुलिस जो है वो मुंबई पुलिस रायपुर पहुंच चुकी है और वहां से इसको ट्रांजिट रिमांड पर वो मुंबई लेकर आएगी। 5 नवंबर को धमकी भरा कॉल आया है। 5 नवंबर को ये धमकी भरा कॉल आया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और कहा कि 50 लाख नहीं दिए तो जान से मार दूंगा। 50 लाख की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए शाहरुख खान से इस धमकी में मांगी गई है और आरोपी ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। ये 2 तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर, किंग खान को जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि इसके पहले भी उनको ऐसी धमकियां मिलती रही हैं और लेकिन वो फेक कॉल्स रही। लेकिन एक बार फिर से अब किंग खान को जान से मारने की धमकी फैजान ने दी है। फैजान की अब तलाश पुलिस लगातार कर रही है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मन्नत, जहां पर उनका बंगला है, जहां शाहरुख खान रहते हैं, अब उनके इस बंगले की सुरक्षा को और ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। उनके बंगले की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है कि शाहरुख खान की जो सिक्योरिटी है उसमें भी इजाफा कर दिया जाए। इसके पहले आपको याद होगा कि सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर उनको ये धमकियां लगातार मिल रही थी और एक धमकी में 5 करोड़ की फिरौती की मांग भी की गई थी। लेकिन अब शाहरुख खान जो हैं वो भी विरोधियों के निशाने पर आ गए। निशा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, दीजिए पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फैजान नामक जो युवक है उनका रजिस्टर नंबर जो है वो मिला था और आखिरी लोकेशन जो है वो रायपुर मिली थी। बांद्रा पुलिस इस समय रायपुर पहुंच चुकी है और रायपुर के पंडरी थाने में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जो है वो पंडरी के थाने में चल रही है। आरोपी को अभी भी रायपुर के पंडरी थाने में रखा गया है। पूछताछ कब तक चलेगी इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि कितनी देर तक उनसे पूछताछ की जाएगी और आरोपी से क्या पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो आरोपी के द्वारा यहां से कॉल किया गया था उसमें बांद्रा पुलिस के मुताबिक 5 नवंबर की रात में बांद्रा पुलिस थाने में फोन आया था। फोन एक सिपाही ने उठाया था और फोन करने वाले ने कहा था कि बैंड स्टैंड वाला शाहरुख खान इसी इलाके में रहता है ना, उसे कह देना कि 5 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मार डालूंगा। सिपाही ने सामने वाले का नाम पूछा तो उसने कहा कि मैं कौन हूं और कहां से बोल रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, नाम लिखना है तो हिंदुस्तानी लिख देना। ये शब्द थे फैजान के, जिन्होंने रायपुर से कॉल किया था, जिसकी लोकेशन
अधिकारियों से बात की। अब शाहरुख खान की जो टीम थी उनकी ओर से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी और उसी के बाद जो जांच है वो तेज हो गई थी। संभवतः आने वाले दिनों में इस मामले में और भी तेजी जो है वो देखी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पंडरी थाने में इस समय बांद्रा पुलिस मौजूद है और उसके साथ में छत्तीसगढ़ के जो पुलिस बल है वो भी तैनात है और पूछताछ जो है वो की जा रही है कि ये फोन उससे किसने लगवाया, उसने खुद से लगाया, कितने लोग उसके साथ हैं और अब तक उन्होंने इस प्रकार के फोन कितने लोगों को लगाए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस इस समय पूछताछ पंडरी थाने में रायपुर के कर रही है। जी निशा, ये भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान से भी इस मामले में हो सकता है कि पूछताछ हो बहुत जल्द। बिल्कुल, जैसे ही फैजान से पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी राशि की मांग जो है फैजान की ओर से की गई थी, 50 लाख रुपए देने की बात जो है वो की गई थी, नहीं तो मार डालूंगा शाहरुख खान को, ये शब्द थे उनके। और इन तमाम चीजों को लेकर के जो पूछताछ है वो जारी है। जैसे ही फैजान की पूछताछ पूरी हो जाती है और यदि बांद्रा पुलिस उसे लेकर उन्हें लेकर अपने साथ जो है महाराष्ट्र चली जाती है, तो हो सकता है कि बांद्रा थाने में ही शाहरुख खान से पूछताछ हो कि क्या वो फैजान को जानते हैं, कि इस प्रकार की जो धमकी वो फैजान क्यों दे रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है कि फैजान से पूछताछ हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी धमकी शाहरुख खान को फैजान ने क्यों दी और किसके कहने पर दी। तो क्या निशा, जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आने वाले समय में शाहरुख खान की सुरक्षा को भी और ज्यादा कड़ा किया जाए, जैसे कि सलमान खान की गई है। बिल्कुल, जिस प्रकार धमकी भरे मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, जिस प्रकार सलमान खान को लगातार धमकी दी जा रही थी, उससे पहले हमने देखा कि जो गोलीकांड हुआ, जिस प्रकार खुलेआम जो है गोली मार दी गई, लेकिन बार बार बिश्नोई गैंग का नाम सामने किया जाता है। तो क्या सच में ये बिश्नोई गैंग ही है जो जिनके तार जो है वो छत्तीसगढ़ तक जुड़े हुए हैं, या फैजान भी उन्हीं में से एक है, या फैजान किसी और गैंग से ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय पूछताछ किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो स्टार्स को धमकी दी जा रही है, धमकी रायपुर से लेकर मुंबई तक आप देखिए कि बिल्कुल निशा, आप इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की बैठक